हे दोस्तों, स्वागत है जगदीश सेठ डॉट स्माइल फेस किस दुनिया जगदीश सेठ की स्माइल फेस की दुनिया। सो लिसन गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे काम की बात पर आते हैं। देखो, जितना हो सके हमें महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए और समझना चाहिए और उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बार बार हमें जीवन पुनः नहीं मिलता, बार बार जीवन नहीं मिलता है ना। इसलिए हमें जितना हो सके उनसे सीखना चाहिए और जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है ना, जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त करके और समझदारी के साथ वो कर्म करके हम पुनः ईश्वर के पास लौटना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए ज़्यादा इंतजार न कराते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल विचार आपके साथ शेयर करते हैं, लाइफ लेसन शेयर करते हैं। सो लिसन कैलकुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी एंड बहुत बड़ा रोल है लाइफ के अंदर। अगर 4-5 विचार भी समझ में आ गए तो लाइफ की लगभग बहुत बड़ी चीज़ समझ में आ गई है ना। सो लिसन दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मोह के समान जाल नहीं। दोस्तों, इस बात को, इस लाइन को बहुत छोटी लाइन है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। मोह के समान जाल नहीं। जितना हम दूसरे लोगों के अंदर मोह के वश होकर बहुत कुछ भूल जाते हैं, जीवन में बहुत बड़े बड़े उद्देश्यों को छोड़ देते हैं मोह के वश होकर। और मोह ही सबसे बड़ा दुख होता है। जब कोई अपना भी छूट जाता है, यदि आपके उसके अंदर बहुत सारा मोह भर दिया है या आपके उनके प्रति बहुत सारा मोह है आपके अंदर, तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। इसलिए मोह के समान जाल नहीं। मोह ही एक ऐसी चीज़ जो हमेशा व्यक्ति को चारों तरफ से बांधे रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती, पैरों में बेड़ियों की तरह बंधे रहती है मोह। दूसरी बात, प्रेम के समान आग नहीं। प्रेम के समान आग नहीं या राग के समान आग नहीं, है ना। तो अंधा प्रेम जो लोग अंधा प्रेम कर लेते हैं ना, जीवन में बहुत बड़े दुख का कारण है। राग के समान आग नहीं, है ना। ये दूसरी लाइन है, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए अंधा प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। भगवान बुद्ध बहुत सही कहते हैं, राग के समान आग नहीं। इसलिए ध्यान रखिए इस बात को। और थर्ड बात जो है, तृष्णा के समान अगम नदी नहीं। और ईश्वर ने तो जिस बात के लिए हम जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है वो काम तो हमें करना है। अगम नदी का मतलब होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन रास्ता, है ना। इसलिए तृष्णा किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी विशेष वस्तु के लिए तृष्णा रखना या लालसा रखना, वो आपको जीवन में बहुत पूरी तरीके से पीछे पछाड़ सकती है। इसलिए तृष्णा के समान क्या नहीं है तृष्णा के समान? तृष्णा के समान अगम नदी नहीं है, जैसे पार नहीं कर सकती। और हमें तो भवसागर रूपी क्या है, भवसागर रूपी नदी पार करनी है। इसलिए कोशिश करें तृष्णा को छोड़ ही दें, यथासंभव परित्याग कर दें, संपूर्ण तरीके से छोड़ दें इन चीज़ों को, है। तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, है। बहुत बड़े लाइफ लेसन है भगवान बुद्ध की इन जीवनियों से, सोई से। और दूसरा, द्वेष के समान क्या नहीं है? द्वेष के समान ग्रह नहीं है, ग्रह, है। ये बात ध्यान रखें। और भगवान बुद्ध हमेशा सदाचरण के लिए जोर देते थे। और जितना वो कहते थे, धर्म ग्रंथ कितना ही पढ़ लो, धर्म ग्रंथों कितना ही अध्ययन कर लो, कितना ही पढ़ लो, यदि उनमें से थोड़ा कुछ भी अगर अपने जीवन के अंदर नहीं ला पाते हो, तो आप उस ग्वाले की तरह जो गायों को चराता है वो, लेकिन दूसरों की गायों को गिनता रहता है और श्रमहीन कार्य करता है। मतलब जितना भी कार्य करता है वो व्यर्थ चला जाता है उसका, क्योंकि वो दूसरों की गायों को गिनता रहता है। और उससे क्या फर्क पड़ता है, वो किसी गायों को गिने लेकिन उससे उसको बेनिफिट नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों का जितना हो सके भले पढ़ लो, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें अपने अंदर जितना हो सके उतना अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। यही भगवान बुद्ध हमेशा कहा करते थे। सो ये ध्यान हुआ चारों विचार, आई होप आपको समझ में आया होंगे। और चारों विचार यदि आप अपने जीवन के अनुरूप या जीवन के अंदर ढाल लेते हो तो सच में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लिया हो। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट